Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Other Senior Secondary School, Khaisargarh. We have discussed two poems in your syllabus. Today we are going to read the next poem. The name of the poem is Rain on the Roof. छत पर बारिश. It is written by Kotskinne. So after start this poem, before we start this poem, we will read the brief introduction of this poem. So let's start this. The poet is laying in his bed. कवि अपने बेड पर सो रहा है. It has begun to rain outside. बाहर बारिश शुरू हो गई है. The poet hears the patter of rain on the shingles of roof. कवि को रेन की रूफ की जो सिंगल्स हैं उन पर गिरती हुई बारिश की पटर पटर सुनाई दे रही है. द कम्फर्ट एंड कोसाइनेस ऑफ हिज बेड रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज मदर. जो उसको कम्फर्ट है, आनंद है, आराम है, वो उसकी माँ की याद दिलाता है बिस्तर में. ही remembers how fondly he used to look at his children. उसे याद है कि वो अपने बच्चों को कितने प्यार से देखभाल किया करती थी. She would leave them dreaming in their bed till dawn. जब तक, dawn का मतलब होता है प्रभात, जब तक सुबह होती थी, सूरज उगता था, तब तक उन्हें वो अपने बिस्तर पर, उनके बेड पर सपने लेते हुए देखा करती थी, छोड़ देती थी. As the poet listened to the musical patter of rain, thousands of recollections comes to his mind. जैसे ही वो कवि किसका गीत सुनता है, संगीत मतलब उसका म्यूजिकल पैटर पैटर सुनता है, पट सुनता है बारिश की, तो उसके मन में हज़ारों यादें आ जाती हैं. थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शंस कम्स टू इन माइंड. उसके मन में हज़ारों यादें आ जाती हैं. इन यादों में क्या करता है वो, इन दिस रिकलेक्शंस ही सीज द लविंग इमेज ऑफ हिज मदर. इन यादों में वो अपनी माँ की प्यार भरी तस्वीरें देखता है. सो दैट वॉज when the humid shadow hover all over the starry shepherds, क्या करते हैं जब, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कवि कहता है कि जब आसमान में काले बादल जो हैं मंडरा रहे हों, ह्यूमिड शैडो हो, हवा हो, और क्या हो, तारे पूरे आकाश में भरे हों. सैफर्ड का मतलब होता है सफ़ेद, का मतलब होता है आकाश में स्टारी आकाश हो पूरा. और मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब होता है उदासीन, डार्कनेस अंधेरा, उदासी से भरा हुआ अंधेरा हो. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, जब वो अंधेरा जो है रोता है, आराम से धीरे धीरे रोने लगता है, तो उसके जो आंसू हैं वो बारिश के रूप में आते हैं. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. पिलो को प्रेस करने का एक जो सुख, कितना मतलब अच्छा सुख होता है, ब्लिस होता है, अच्छा लगता है अपने कमरे में बैठकर, किसी कॉटेज चैम्बर बेड, कमरे में बैठकर बेड पर, और एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेटे हुए उस वर्षा की पटपट की आवाज़ को सुनना जो सिर के ऊपर से सुनाई दे रही है, क्योंकि वो छत पर गिर रही है तो वो सिर के ऊपर से ही सुनाई देगी. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof.
एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल का मतलब है बारिश की हर एक बूंद की जो टिंकल पड़ती है, टन टन होती है शिंगल्स पे, रूफ पर, मतलब सिंगल्स होते हैं छत पर जो एक तरह से जो परत लगाई होती है छत की उस पर। और हैज़ एन इको इन द हर्ट, उसकी जो गूंज है, इको है, वो हर्ट में सुनाई देती हैं। और एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिगनिंग स्टार्ट, और क्या हो जाता है कि हज़ारों सपनों की कल्पनाएं जो हैं वो शुरू हो जाती है बिजी मन में। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर थ्रेड इनटू वूफ, और क्या है, एक बहुत सी हज़ारों यादें जो हैं वो काल्पनिक वूफ जो है अपना जाल बुनने लगती हैं। वेव देयर एयर थ्रेड का मतलब होता है हवा में जाल बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं उन बारिश की पैटर पैटर को सुनता हूँ जो रूफ पर गिर रही है, वो क्या है, उनकी जो हर एक बूंद, हर एक टिंकल जो है वो हर्ट में उसकी गूंज जाती है। और उस गूंज के साथ ही क्या होता है, हज़ारों सपनों की कल्पनाएं जाग उठती हैं और हज़ारों यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती है, अपने एयर में वो अपना एयर थ्रेड बुनने लगती हैं। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreams ere she left them till the dawn. Oh, I feel her phone look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. कहता है now in memory comes my mother as she used to year agone. कहता है जब मेरी माँ की यादें आती हैं तो जैसे मेरी देखभाल करती थी। ईयर्स अगोन का मतलब है जो बीते वर्षों में जो बीत चुके हैं, तब मेरी जो वो देखभाल करती थी वो कैसे करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अरे सी लेफ्ट देम टिल द डोन, क्या है कि अरे का मतलब होता है पहले, एरा पहले। तो वो सपने जो बच्चे उनके सोए होते थे, उनके डार्लिंग ड्रीमर्स, जो बच्चे जो सपने उनके बच्चे सोते हुए जो सपने देखते थे, उनको वो सपने देखने के लिए छोड़ देती थी। कब तक? सुबह होने से तक। डॉन का मतलब होता है प्रभात, सूरज उगने के टाइम तक वो उन्हें छोड़ देती थी। ओह आई फील हर फोन लुक ऑन मी, कहता है मैं उनकी जो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रें जो मुझे देखती थी, मैं उसको महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दी रेफरेंस, जब मैं उनकी यादें जो है ताज़ा करके मैं उनका जो गीत जो है वो सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्स ऑफ रेन, उनका जो गीत वो कैसे, उनकी यादों का गीत वो सुन रहा है कवि, वो पोइट जो है वो रेन के सहारे, जब रेन जो है बारिश जो है वो छत पर पैटर पैटर करके गिरती है उसमें। तो देखो यहाँ पे कवि ने वर्षा में गीत को ढूंढ लिया, उसकी जो पैटर पैटर की आवाज़ है वहाँ पर गीत को ढूंढ लिया और उसमें उसकी माँ की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। इट वॉज अवर पोइम, प्लीज़ डू इट, रीड इट। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट करना एंड आई विल again read this poem. Okay, thank you, take care of yourself.